गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका लेसन है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड क्या है और फूड कहाँ से आता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले फूड होता क्या है। एवरी डे वी ईट फूड इन ऑर्डर टू लिव। हम डेली में जो भी खाना खा रहे हैं, हम लिव करने के लिए खाना खाते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं। फूड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग अस हेल्दी। तो फूड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमें हेल्दी रखता है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड। ओके, तो अब इस जो चैप्टर में जो भी है इसका कंक्लूज़न मैंने बताने के लिए एक ओवरव्यू दिया है, इस चैप्टर की समरी टाइप से बनाया है मैंने। तो अब पहले इसको समझते हैं। तो आपका लेसन है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो फूड जो है हम प्लांट्स के किस किस पार्ट से ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लीव्स का एग्जांपल है स्पिनिच, कैबेज। शीड्स की बात करते हैं तो मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। फ्रूट्स की बात करते हैं तो ब्रिंजल है, टमाटो है। स्टेम में पटेटो है, शुगर केन है। आपको पता है ब्रिंजल, टमाटो, पटेटो, इन सभी का हम वेजिटेबल्स की फॉर्म में सब्जी प्रिपेयर करते हैं। फ्लावर की देखते हैं तो पम्पकिन है, बनाना है, इसकी आप सब्ज़ी बना सकते हैं। इसका फ्रूट्स के फॉर्म में आप खाते हैं ना, बनाना ब्रेकफास्ट में। नेक्स्ट, फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो अब एनिमल से कौन से फूड लेंगे, मिल्क है, एग है, मीट है। नेक्स्ट, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स की बात करते हैं तो इनको 3 काइंड्स में डिवाइड किया है। एक होता है हर्बीवोरस, एक होता है कार्निवोरस और एक होता है ओमनिवोरस। तो देखो, हर्बीवोरस क्या है, जो ईट प्लांट, मीन्स एनिमल दैट ईट प्लांट मटीरियल आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जो भी प्लांट मटीरियल ईट करते हैं एनिमल, तो वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोरस। तो इसके एग्जाम्पल हैं, मैंने यहाँ काऊ का दिया है, आप शिप, हॉर्सेस, जो भी ग्रेजिंग एनिमल्स हैं आप उनका दे सकते हैं। कार्निवोरस की बात करते हैं, दोज एनिमल दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फ्लैश फॉर देयर फूड आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश ईट करते हैं वो किस में आते हैं, कार्निवोरस में। तो इसका एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर। ओके, नेक्स्ट है ओमनिवोरस, ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी ओमनिवोरस आर एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। जो प्लांट मटेरियल भी ईट करेंगे और फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स भी ईट करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, ओमनिवोरस। तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बियर का दिया, आप क्रो का दे सकते हैं, चिंपैंजी का दे सकते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, हम भी ओमनिवोरस में आते हैं। आप सभी को समझ में आया। तो ये जो मैंने यहाँ पर आपके लिए टेबल बनाई है, आप इसको खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, इससे आपको समझने में बहुत ईजी रहेगा। देखिए, ओके। अब आपका बुक का जो फर्स्ट लेसन है, इसी का हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वॉट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज आपने घर पर क्या खाना खाया। फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड एट टुडे। आपके फ्रेंड्स ने क्या खाना खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने जो कल खाना खाया था वैसा ही सेम खाना आपने आज भी खाया है। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम। हम सभी जानते हैं कि हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग खाना खाते हैं। कैसे खाते हैं, जैसे सुबह में आप ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में आप लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सब तीनों टाइम में आप सेम ही फूड ईट करें, अलग अलग ही तो करते हैं। तो फूड वैरायटी को जानने के लिए, जो भी हम डिफरेंट जो फूड खाते हैं, उसके लिए हम एक्टिविटी 1 देखते हैं। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम दैट वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। तो आपको अपने फ्रेंड से पूछना है स्कूल में अबाउट द आइटम दैट वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, उसने पूरे दिन में क्या खाना खाया है। सी इफ़ यू कैन आल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक तो आपको अपने स्कूल फ्रेंड से पूछना है, दूसरा कोई डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में किसी दूसरे स्टेट में लिव कर रहा है, उससे पूछना है वो उसने क्या खाना खाया है। लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक एज गिवन इन अ टेबल 1.1, और फिर आपको इसको टेबल में आपको मेंशन करना है, ठीक है। फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज अ पॉसिबल। तो फर्स्ट है व्हाट डू वी ईट, क्या खाना खाया है, जैसे इसके बारे में बताने के लिए नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट के नेम देने हैं। ये जैसे कि यहाँ पर एक किसी बच्चे की बुक है, उसने अपना नेम लिखा अदिति, तो उन्होंने क्या खाया है, जैसे रोटी, वेजिटेबल्स, यहाँ मैंने राइस, वेजिटेबल्स, पटेटो, जो भी दिन में जो जिसने ईट किया है। राम है, किसी दूसरे स्टूडेंट का नेम लिख दिया है, उसने चपाती खाई है, दाल खाई है, पीवी उसने ईट किया है। इस तरीके गीता का आप बता सकते हैं, वो किसी दूसरे स्टेट में रह रही है, उसने ब्रेड और मिल्क ईट किया है। तो ये आप खुद से आपको फिल करनी है ये, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर डिफरेंट फूड आइटम दिखाई दे रहे हैं, इडली सांभर है या फिश करी हो गई, ये दाल हो गई, ठीक है। there seems to be so much variety in the food that we eat। तो हमने जो ये फूड देखा था इसमें कितनी सारी वैरायटी हो गई ना। what are these food item made of? तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो फूड आइटम है किससे मिलके बनते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। अब आप ये सोचो, जो आपके घर पे जो चावल पकते हैं ना उनके बारे में सोचो। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक रॉ राइस लेते हैं, कच्चा चावल लेते हैं, फिर उसको बॉईल करते हैं। बॉईल कैसे करेंगे, उसमें वाटर डालेंगे हम, मतलब रॉ राइस हो गए, वाटर ऐड किया, जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स। तो बेटा ये क्या हो गए, ये इंग्रेडिएंट्स हो गए। हमने इन दोनों इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया, किसका, रॉ राइस का और वाटर का। तो इससे हमें क्या मिला, कुक्ड राइस मिल गए हमको। आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ अ बॉइल्ड राइस। तो हमें इससे क्या मिल गया, बॉइल्ड राइस मिल गए। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। इस तरीके से हम और भी फूड आइटम बना सकते हैं, उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं ना। टू प्रिपेयर अ वेजिटेबल करी, अगर हमें वेजिटेबल करी बनानी है तो वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल। तो अलग अलग तरीके के हम उसमें वेजिटेबल्स का यूज़ करेंगे, सॉल्ट का यूज़ करेंगे, स्पाइसेस का यूज़ करेंगे, ऑयल का यूज़ करेंगे एंड सो ऑन। और भी कोई चीज़ डालने की ज़रूरत हो आप वो भी डाल सकते हैं। समझ में आ गया आपको इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। जैसे अगर आपने कुक बॉइल्ड राइस बनाया तो उसमें 2 इंग्रेडिएंट्स लिए, एक तो वाटर और रॉ राइस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में क्या है, चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर हमने एक्टिविटी देखी थी यहाँ से आपको कोई भी लेना है, कोई भी आइटम। जैसे सपोज आपने रोटी ले ली, चपाती ले लिया, दाल ले लिया, ठीक है। अब उस फूड आइटम को प्रिपेयर करने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया था वो यहाँ पर मेंशन करना है। इस एक्टिविटी में ये बताया है। तो जैसे हम इसकी बात करते हैं, रोटी में किस चीज़ का यूज़ करेंगे, वाटर है, आटा है। दाल की बात करते हैं तो पल्सेस है, वाटर है, सॉल्ट है, ऑयल है, घी है, स्पाइसेस है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप ये खुद से आपको लिखना है, इसमें एग्जांपल मैंने आपको मेंशन किया है यहाँ पर। आप खुद से कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। समोसा तो मैदा है, पोटैटो है, ऑनियन है, स्पाइसेस है, चिली, ऑयल एट्सेट्रा। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर लिख रहा है व्हाट डू वी फाइंड। हमें क्या पता चलता है, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर अ डिफरेंट फूड आइटम। क्या हमें ये पता चल रहा है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो जो सेम फूड आइटम है उनमें सेम ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि सपोज़ सॉल्ट है, वो तो अगर हम वेजिटेबल करी बना रहे हैं, कुक्ड राइस कर रहे हैं तो उसमें भी हम यूज़ कर रहे हैं, करते हैं नहीं करते हैं। वाटर है, वाटर भी यूज़ करते हैं, वेजिटेबल करी बनाएं या फिर कोई खीर बनाएं या फिर अपना कुछ भी खाने पीने का कोई भी आइटम, मैगी भी बना रहे हो आप लोग, रोटी बना रहे हो, सभी में वाटर का यूज़ हो रहा है, सॉल्ट का यूज़ हो रहा है, ऑयल का भी हम यूज़ करते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स कैसे हो गए, कॉमन इंग्रेडिएंट्स हो गए, जिनको जो भी फूड आइटम बना रहे हैं उसमें मेनली यूज़ किया जा रहा है। तो अब बात करते हैं, सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब ये आते कहाँ से हैं इंग्रेडिएंट्स। तो अब इन सभी चीज़ों को आगे जानने के लिए हम इस टॉपिक पर आते हैं, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल क्या है और उनके सोर्सेज क्या हैं उनको जानते हैं कि फूड मटेरियल जो हैं किसके सोर्स से आते हैं, ठीक है। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। तो टेबल 1.2 में देखते हैं सबसे पहले ये फूड आइटम और उनके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी आपने जो टेबल में फूड आइटम देखे थे और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये सब आते कहाँ से हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब कहाँ से आते हैं बेटा, ये प्लांट सोर्सेज होते हैं। ये किससे ऑब्टेन करते हैं हम, प्लांट से ऑपरेट करते हैं, प्लांट ऑफ कोर्स। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और ऑफ व्हीट। अब बताओ राइस और व्हीट कहाँ से आते हैं, आपने कभी सोचा। यू मे हैव सीन पैडी फील्ड्स, आपने कभी पैडी फील्ड्स देखे हैं, धान के खेत देखे हैं। व्हीट फील्ड, गेहूं के भी होते हैं व्हीट फील्ड्स, विद रो एंड रोज ऑफ अ प्लांट। देखो यहाँ पर देखो, ये रो से लग रहे हैं ना, एक 1 बाय 1 रो, 1 बाय 1 रो में आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से पैडी फील्ड्स भी हो सकते हैं, व्हीट फील्ड्स भी हो सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक पर ही चलते हैं, विद रोज एंड रोज ऑफ अ प्लांट विच गिव अस दीज ग्रेन्स। तो इन्हीं से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, हमें ग्रेन्स मिलते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि राइस और व्हीट भी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ये भी क्या है, प्लांट प्रोडक्ट।
तो ये इनका सोर्स क्या है, प्लांट सोर्सेज। नेक्स्ट है एंड देन देयर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल। तो बेटा हम मिल्क की, एग की, मीट की बात करते हैं, तो ये कहाँ से हम ऑब्टेन करेंगे, एनिमल सोर्सेज से। ओके तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें जानने को मिली, एक प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स।